हो सकता है बचाव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर फोन पर बात कर बचाव कार्यों के लिए जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव को क्या संबोधित, कहा ये कॉन्क्लेव है वैश्वीकृत युग का प्रतिबिंब। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस करती है धोखे से व्यापार, सरकारी संपत्ति को बनाया अपनी संपत्ति। कल ईडी ने जब्त की थी AJL और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति। पचास बंधकों की रिहाई के बदले संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ इजरायल। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर, 4 दिन के सीजफायर पर बनी सहमति। नमस्कार, TG न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसे लेकर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने प्रेस वार्ता की। G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। भीलवाड़ा राजस्थान में भी प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और भ्रष्टाचार पर वार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत की सत्ता में वापसी कभी भी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ पत्र करार दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की नीति और निर्णयों को देश विरोधी करार दिया। कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक परिवार ही कांग्रेस के लिए अहम है, उसके लिए कांग्रेस कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी चुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा से पहले डूंगरपुर सागवाड़ा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में अशोक गहलोत की सरकार कभी भी नहीं आने वाली। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए
आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के जैतारण विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। आए दिन दंगे होते हैं। कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े नजरों के सामने चाकू घोंटकर गला काट देते हैं। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, वाल्मीकि कृष्ण की हत्या होती और गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं। एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो, दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। यहां किसी की हिम्मत नहीं होगी। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। राजस्थान के उदयपुर के झाड़ोल में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस की सरकार को कोई चिंता नहीं है। यहां पर मासूम बच्चियों को उठा लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी कांग्रेस की सरकार को कोई चिंता नहीं रही। और मुझे तो यह बतलाया गया कि 2 लाख से अधिक ऐसे FIR दर्ज हैं। क्या ऐसी हुकूमत को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान के दौसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। कभी आपने सुना कि सेक्रेटेरिएट के योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिल जाए? कभी आपने सुना कि 1 किलो सोना मिले? ये किसका सोना है? ये किसका 2 करोड़ 31 लाख? और कहां मिल रहा है? सरकारी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय की अलमारी में। बताओ, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए क्या? चाहिए क्या? और लाल डायरी याद है ना? लाल डायरी याद ना? ये लाल डायरी 25 तारीख को 3 तारीख को निकलेगी बाहर और जो जो उसमें नाम होंगे ना वो सब अंदर होंगे। ये भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और BRS समेत तमाम दलों के बड़े नेता
मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा, इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग एक सप्ताह का समय बचा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य के कोने कोने में प्रचार में लगे हुए हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान पर आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। सड़क एवं परिवहन के अपर सचिव महमूद अहमद ने कहा कि खुशी की बात यह है कि हम श्रमिकों को बचाने के लिए सफल बचाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑगर मशीन के द्वारा 39 मीटर ड्रिलिंग की जा चुकी है, जो कि बचाव अभियान में बड़ा कदम है। हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 1:45 बजे। ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। रेस्क्यू मिशन के नोडल अधिकारी और उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवाल ने कहा कि रेस्क्यू कार्य तेज गति से चल रहा है। रेस्क्यू 5 मोर्चों पर जारी है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम द्वारा टनल के आर पार की गई 6 इंच की लाइफ सपोर्ट पाइपलाइन से मजदूरों तक डॉक्टर्स के निर्देशानुसार सॉलिड फूड पहुंचाया जा रहा है। लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है। तो और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और उड़ीसा की मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही विकास संभव नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा बेहद जरूरी है और भारत इसका हमेशा से समर्थक रहा है और हम तभी मजबूत बन पाएंगे जब हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य से ये सम्मेलन एक विस्तारित पदचिह्न का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन वैश्वीकरण का भी प्रतिबिंब है। This conclave is significant because it reflects the growing awareness of our two regions about the possibilities and opportunities in cooperation. This certainly speaks of a more globalized era, but from India's perspective, also of an expanding footprint. The Baltic Sea
and the Arctic region have re-emerged in strategic prominence, and conversations about future connectivity and logistics have business implications as well. अहमदाबाद में 2 दिवसीय भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा है और ये राज्य मछली उत्पादन में अग्रणी है। पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाया है। ये भारत के लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक गिरावट है। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत शर्मनाक गिरावट है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में आदि व्याख्यान का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव समेत अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश के 10.5 करोड़ जनजातीय लोगों को समानता के साथ विकास की मुख्य धारा में जोड़ना हमारा दायित्व है। हमारा गांव, हमारा देशज हुनर के साथ साथ इस देश में हम आने वाले दिनों में भारत को कैसे देखना चाहते हैं, अपने गांव के माध्यम से प्रतिबिंब करें। तो ये जो व्याख्यान प्रारंभ हुआ है, ये ऐसे विविध क्षेत्रों में जो जनजातीय समाज के प्रबुद्ध वर्ग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया है और लगातार समाज के बारे में चिंता करते हैं, वैसे देश भर के लोगों को इस संस्था NTRI के माध्यम से अवसर दिया गया कि हम सब मिलकर के बैठ के चर्चा करें। और बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ देने के लिए बागपत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। सूचना, शिक्षा और संचार आधारित 2 विशेष वैन को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्राण की उन्हें शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश एवं विकसित भारत के लिए संकल्प वीडियो के प्रसारण को देखा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। इस दौरान आयुष्मान योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास आदि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान लाभार्थियों से बातचीत भी की जाएगी।
संकल्प यात्रा के दौरान आयुष्मान योजना, विभिन्न पेंशन की जो हमारी योजनाएं हैं, श्रम सम्मान योजनाएं हैं, उन सब का प्रचार प्रसार भी होगा और उनके लाभार्थियों से संवाद भी किया जाएगा। आगे देश को बढ़ाने के लिए संकल्प हो, देश में एक राष्ट्र गौरव का, गरिमा का एक भावना उज्ज्वल हो, सामने आए, उसको हम लोग साकार स्वरूप प्रदान करने के लिए इस यात्रा को जनपद बागपत में आज से प्रारंभ कर रहे हैं और अगले 2 महीने तक विभिन्न ब्लॉक में, विभिन्न ग्राम पंचायतों में ये यात्रा जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया ने जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ मिलकर देश के मुख्य शहरों का जियो स्पेशल डिजिटल अवतार लाने की तैयारी की है। इसी मामले पर जेनेसिस के सीईओ साजिद मलिक से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। हमारे साथ जेनेसिस इंटरनेशनल के सीईओ साजिद मलिक हैं, जिन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक करार किया है देश की डिजिटल मैपिंग करने का, देश का एक डिजिटल ट्विन बनाने का। बहुत धन्यवाद साजिद। ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या, थोड़ा सा समझाइए। ये जो है इंडिया में पहले बार एक एकदम एक्यूरेट डेटा सेट बनाया गया है, जो कि उसके जो यूसेज हैं वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ में काम में आएंगी। अब जैसे हमारे जो आम आदमी को तकलीफ़ होती है हमारे शहरों में, फ्लडिंग के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो ये सब चीज़ का प्लानिंग और मेंटेनेंस जो है, या तो वार्निंग जो है वो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि इस टाइप का एक्यूरेट डेटा पहले बार बन रहा है। साहब, ये डिजिटल ट्विन शहरों का आप बनाएंगे, उसका मतलब क्या है, उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो ये जो आपने अभी तक जो मैप देखा होगा वो 2D होता है, तो ये जो डिजिटल ट्विन है वो 3D है, यानी जो आपका एक्चुअली जैसे सिटी है उसका रियल मॉडल बनेगा, ताकि दिस विल बी अ बेटर वे, यानी इससे जो हिस्टोरिकल मैपिंग से ये और बेहतर मेथड है, एक्यूरेट मेथड है काम करने के लिए। आपने कहा कि सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट कैन हेल्प इन डिजाइनिंग एंड इन मे बी राइट फ्रॉम आप लेइंग अ रोड टू पुटिंग अ टेलीकॉम टावर टू योर ट्रैफिक मैनेजमेंट टू एनी एरिया, हर एक एरिया में आपको आप खुद समझ सकते हो कि अगर आपके पास डेटा एक्यूरेट हो तो आपका काम भी एक्यूरेट होगा, आपका डेटा अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपका काम भी इतना एक्यूरेट नहीं होगा। फाइनली, क्या जेनेसिस इंटरनेशनल मेड इन इंडिया कंपनी है, मेड फॉर द वर्ल्ड? हम तो ये हमारे देश के लिए कर रहे हैं, और हमने ये जो नई जो जियो स्पेशल पॉलिसी लिखी उसके हम हमारे खुद के पैसे, हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट करके हम डेटा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जाजिद वक्त निकालने के लिए। तो स्पेशल ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें अभी 2022 में नई पॉलिसी बनी है, उसका फ़ायदा न केवल सरकार को मिल रहा है, न केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलने जा रहा है, बल्कि कई सारी कंपनियां जो कि निजी क्षेत्र में है, जो कई सारी स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो भी इस क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही हैं, और कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए, उसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसी पर फोकस है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अगले साल राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव की घोषणा की है। संसद को संबोधित करते हुए विक्रमसिंघे ने आगे आश्वासन दिया कि दोनों चुनाव स्थगित नहीं किए जाएंगे। स्थानीय और प्रांतीय परिषद चुनाव अगले वर्ष हो सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बंदी जीवन, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इन अंग्रेजों को मनमानी करने देंगे। गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ
यह हिंसा का मार्ग स्वराज प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है। अब वक्त आ गया है बड़ा धमाका करने का। सर को बताओ क्या होने वाला है इंडिया में। जिस क्रांति की योजना बनाई जा रही वो आज तक के इतिहास से सबसे बड़ी क्रांति होगी। मिस्टर सचिंद्र नाथ। और अब सीधे चलते हैं आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर बी राघवेंद्र प्रसाद जी, आचार्यगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन के टीम के सदस्यगण एवं सभी कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल की यानी 23 नवंबर को भगवान श्री सत्य साई बाबा की जयंती है। आज मुझे उनकी महासमाधि के पवित्र स्थल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं उनकी पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। श्री सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से समृद्ध ये क्षेत्र पूरी विश्व के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रशांति का अर्थ होता है प्रकृष्ट शांति, अर्थात गहरी आध्यात्मिक शांति। ऐसी आध्यात्मिक शांति की परंपरा से युक्त स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को प्रशांति निलय कहना यथार्थ सार्थक होता है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जिस क्षेत्र में महान विभूतियां सक्रिय रहते हैं वो स्थान सदा के लिए आध्यात्मिक पवित्रता, शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। श्री सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से युक्त प्रशांति निलयों के इस पावन क्षेत्र में आना मैं अपने सौभाग्य मानती हूँ। यहाँ के आप सभी अध्यापक, विद्यार्थी, प्रबंधक और कर्मचारी इस पवित्र परिवेश में निरंतर कार्यरत रहते हैं, ये आप सबका परम सौभाग्य है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है सत्यम पद धर्मं चर, अर्थात सदा सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सदा सच बोलने के इस उपदेश में मन, कर्म और वचन से सत्य के प्रति निष्ठा का संदेश दिया गया। सत्य की निरंतर खोज करने और उस पर अडिग रहने के आदर्शों को हमारी संस्कृति में प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा व शीर्षक है सत्यों के प्रयोग। वे कहा करते थे कि सत्यों का अन्वेषण करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था एवं समाज सेवा तथा राजनीतिक गतिविधियों सत्यों के उस प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के नैतिकतापूर्ण माध्यम थे। सत्यों की इसी महिमा के कारण श्री सत्य साई बाबा, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके पवित्र नाम में ही सत्यों का समावेश है। धर्मचर, इस वाक्यांश में धर्म का अर्थ कोई विशेष पंथ नहीं है। यहाँ धर्म का अभिप्राय उन मूलभूत नैतिक मूल्यों से है जिनके आधार पर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आध्यात्मिकता विश्व समुदाय को भारत की अमूल्य भेंट है। हमारे देश में समय समय पर महान आध्यात्मिक विभूतियों ने सदाचार, करुणा और परोपकार का संदेश प्रसारित किए हैं। पुट्टपर्थी के इस क्षेत्र को पावन बनाने वाले श्री सत्य साई बाबा ऐसे ही महान विभूति थे। उनके आशीर्वाद से देश विदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित होते रहे हैं
और होते रहेंगे। ऐसे महान विभूतियों की शिक्षा की अवधारणा हमारी महान परंपराओं को जीवंत बनाती है। मुझे ओडिशा में अपने पैतृक स्थान रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में कुछ वर्षों के लिए अध्यापना करने का अवसर मिला था। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में लगे अपने जीवन के इस कालखंड को मैं विशेष महत्व देती हूँ। मेरा निजी अनुभव है कि जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देने की वास्तविक शिक्षा है। जिस तरह भवन के निर्माण के लिए मजबूत नींव जरूरी है, उसी तरह जीवन के निर्माण के लिए नैतिकता और जीवन मूल्यों की आधारशिला भी अनिवार्य है। सत्य, सदाचरण, शांति, स्नेह और अहिंसा के जीवन मूल्यों को प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन में संचारित करने का प्रयास इंटीग्रल एजुकेशन का प्रमुख लक्ष्य होता है। भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण कथन सा विद्या विमुक्तये, अर्थात वास्तव में विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है। अज्ञान, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या सहित हर प्रकार के विकारों से मुक्ति ही विद्या का वास्तविक परिमाण है। जो सही अर्थों में विद्यावान होता है और विनयशील होता है। जैसे कि कहा जाता है विद्या ददाति विनय, परोपकारी होते हैं और संवेदनशील होते हैं। आपके इस संस्थान में मानवीय तथा आध्यात्मिक मूल्यों को आधारभूत महत्व दिया जाता है। इसलिए इस उच्च शिक्षण संस्थान सही अर्थों में विद्या मंदिर, आध्यात्मिक, आधुनिक गुरुकुल है। ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब सांसारिक और सामाजिक उन्नति के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं आपके संस्थान के शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टि से बहुत प्रभावित हूँ। आपने एजुकेशन के स्थान पर आप एडुकेट जैसे बिल्कुल नई अवधारणा का प्रयोग किया है। मानवीय मूल्यों पर आधारित इंटीग्रल एजुकेशन के एडुकेट की संज्ञा देना अत्यंत उपयोगी और सारगर्भित है। आपके संस्थान में भी इंटीग्रल एजुकेशन अर्थात होलिस्टिक एजुकेशन का मार्ग अपनाया है। शिक्षा का यही मार्ग भविष्य निर्माण का सही मार्ग है। होलिस्टिक एजुकेशन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए आपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल आयामों को शिक्षा प्रक्रिया में समाहित किया। मुझे विश्वास है कि यहाँ के आप सभी विद्यार्थी प्रोफेशनली साउंड, एजुकेशनली रेस्पॉन्सिबल और स्पिरिचुअली अवेयर व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हों। आपके इस संस्थान द्वारा शिक्षा के जो लक्ष्य नियम के लिए और वस्तुतः शिक्षा का आदर्श सेल्फ नॉलेज अर्थात आत्मविद्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास और इस आधारित सेल्फ सैक्रिफाइस अर्थात आत्मत्याग और सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति को आप सब ने शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में मान्यता दी है। आपके संस्थान की इस आदर्शवादी सोच की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो है। श्री सत्यसाई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अकालग्रस्त गांवों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। यहाँ प्रशांति निलय में स्थापित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक उत्कृष्ट हेल्थ केयर सेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर तथा जन कल्याण के अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय समाज और आध्यात्मिक परंपरा में महिलाओं तथा
शक्ति की अवधारणा को विशेष स्थान और सम्मान दिया गया। प्राचीन काल में भी गार्गी, मैत्री, ओपाला, रोमसा और लोपामुद्रा से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाली हमारी संविधान सभा के 15 सदस्यों ने विदुषी और विभूतियों ने अग्रणी स्थान देने की हमारी परंपरा रही है। आज उत्कृष्ट के हर क्षेत्रों में, यहाँ तो कि सेनाओं में भी हमारी बेटियां अपने प्रभावशाली पहचान बनाए हैं। मैंने देखा है कि अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में पदक तथा उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस देशव्यापी विकास धारा को ध्यान में रखकर यहाँ भी बेटियों का अध्ययन तथा उत्कृष्टता के लिए और अधिक अवसर प्रदान किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के आदर्शों के अनुरूप आप शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रसार करेंगे। आप सब आधुनिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उत्कर्ष के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आंध्र प्रदेश से राष्ट्रपति के संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे और अब रुख करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम का।